नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चार धाम यात्रा को लेकर अहम बैठक हुई है और इस दौरान बैठक में परिवहन मंत्री चंद्रम रामदास, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल समेत मुख्य सचिव एसएस संधू, सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम समेत बैठक से पहले चारधाम यात्रा समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, नगर विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगली मजबूत के लिए रणनीति तैयार की गई है। आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा बिल्कुल अब हमारे सामने है और जिस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस व्यापक रूप से इस बैठक को ले रहे हैं, सभी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। ये समझिए कि चारधाम यात्रा हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए एक आर्थिकी का आधार है। जिस प्रकार से पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री श्रद्धालु इस चारधाम यात्रा के दर्शनों के लिए आए थे, उन्होंने पुण्य लाभ प्राप्त किया था। उम्मीद कर रहे हैं उससे ज़्यादा, यानी पिछली बार लगभग 50 लाख की संख्या हम लोग मान के चल रहे हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार और ज़्यादा संख्या ये बढ़ने वाली है। जहाँ तक जोशी मठ की बात है तो मैं समझता हूँ कि वो भी उस दिशा में भी सरकार गंभीर है और जोशी मठ वाला विषय भी हमारे सामने है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज सभी बिंदुओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, सारे विभागों से बातचीत करेंगे। सभी जितने अधीनस्थ हमारे निकाय हैं या दूसरे और क्षेत्र हैं, उन सभी विषयों पे बहुत व्यापक रूप से चर्चा होनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की बैठक में लगभग बहुत कुछ बातें तय होने के बाद ये यात्रा बहुत सफलतापूर्वक संपन्न होगी, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। तो देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर अब तैयारियां पूरी हो गई हैं, ऐसा मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के द्वारा कहा गया। जहां सीएम धामी ने भी चारधाम यात्रा को लेकर ये बड़ी बैठक की है और इस बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहे। सीएम धामी ने इस यात्रा की तैयारियों को परखा, किस तरह से तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ और कमियां रह गई हैं, इसका भी कहीं ना कहीं किस तरह से इस बार जो चारधाम यात्रा है उसे और बेहतर, पिछली बार से भी ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है, ये अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार अब पूरी तरह से तैयार है और इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बैठक ली और तमाम दिशा निर्देश भी दिए। पुष्कर सिंह धामी की अपने 3 मंत्रियों, विभागों के बड़े अफसरों के साथ 11:15 बजे से बैठक जारी है। चारधाम यात्रा की मुख्यमंत्री की ये पहली बड़ी बैठक है। देखिए, इस बार की चारधाम यात्रा में 2-3 प्रमुख बातें हैं। इस बार की जो चारधाम यात्रा है अप्रैल के तृतीय सप्ताह से शुरू हो रही है, जो कि पहले से यानी बीते वर्षों से करीब 10 दिन पहले का समय है। दूसरा, जोशीमठ में जो भूदशाओं की स्थिति है वो बढ़ रही है। बद्रीनाथ यात्रा को कैसे सुगम सुकुशल चलाना है, इस पर राज्य सरकार का मंथन है। तीसरा, राज्य सरकार ये चाहती है कि स्वास्थ्य को लेकर, परिवहन को लेकर जो बीते वर्ष करीब 47 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आए, उन्हें इस वर्ष और कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री और अफसर थोड़ी देर में नीचे आएंगे, तो आज की बैठक की क्या बड़ी बातें रहीं, क्या प्रमुख मुद्दे हुए, क्या प्रमुख निर्णय लिए गए, इन सभी विषयों पर मुख्यमंत्री विस्तार से जानकारी देंगे। जी सुदीप, इसके साथ ही साथ जिस तरह से चारधाम यात्रा पूरे देश दुनिया की नजर होती है, बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचते हैं बड़ी संख्या में। पिछली बार देखा था हमने कि कोरोना के बाद एक बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा में लोग पहुंचे हुए थे। कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं का दौर भी देखने को मिला था, तमाम मौतें भी देखने को मिली थी। अब इस वक्त सरकार यही चाहता है कि जो गलतियां शायद उस वक्त की गई थी, उन गलतियों से सीखा जाए और आगे वो गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। खासकर मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो व्यवस्थाएं उसको और किस तरह से दुरुस्त की जाए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। यही मैं भी कहना चाह रहा हूं कि बीते वर्ष लॉकडाउन, चूंकि उसके लगातार 2 लॉकडाउन का जो समय आया, इस वजह से बहुत यात्री नहीं आ पाए और बीते वर्ष एकाएक यात्रियों का हुजूम आया। राज्य सरकार भी टैकल नहीं कर पाई। जून का महीना बहुत पीक था, जहां मौतें भी हुई यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम में। जी आरोप ये भी है कि स्वास्थ्य की तमाम तैयारियां नहीं थी जो होनी चाहिए थी। इस बार सभी ये तैयारियां एडवांस की जा रही हैं। आज से कंट्रोल रूम एक्टिवेट हो गया है।
कंट्रोल रूम में दोपहर 12 बजे तक 15,000 के करीब यात्रियों का पंजीकरण हो चुका है। आज फरवरी माह की जबकि 21 तारीख है, तो ये सब बताता है कि राज्य सरकार की कितनी पुख्ता तैयारियां हैं और मुख्यमंत्री खुद इस विषय पर बैठक करके सभी स्थितियों को स्पष्ट कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। जी, ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट